सावन का आज दूसरा सोमवार और जगह जगह शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। और ऐसे में सीधे लिए चलते हैं आपको करौली, जहां पर हमारे सहयोगी मनोज जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनोज से जानते हैं कि सावन के दूसरे सोमवार में शिवालयों में किस तरह का नजारा नजर आ रहा है। देखिए हिमाद्री, मैं बताना चाहूँगा, इस समय हम हैं करौली में गोमती कॉलोनी स्थित गोमती दास जी के आश्रम में जो शिवालय है वहाँ पर ख्यातनाम संत गोमती दास जी ब्रह्मलीन हुए हैं। उनके काफ़ी बड़ी संख्या में शिष्य वो यहाँ पहुँचते हैं। अभी यहाँ मंदिर में कीर्तन का दौर चल रहा है और शिव भक्त जो है वो यहाँ पहुँचे हैं शिव जी की आराधना के लिए। महिला मंडली है जो पूरी अभी कीर्तन में लगी हुई है और यहीं पर शिवालय है। हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये शिव मंदिर है। यहाँ पर भक्त बड़ी संख्या में पूजा के लिए पहुँच रहे हैं। ये शिव मंदिर है यहाँ पर और बच्चे भी अभी सुबह सुबह पहुँचे हैं भक्ति के लिए और शिव जी की आराधना कर रहे हैं। और विशेष रूप से श्रावण मास है, ये शिव आराधना का दौर चलता है इसमें और बिल पत्र अर्पण करके भक्त अपनी मनौती मांगते हैं। और एक तरह से अभी आप देखिए बच्चों को स्कूल जाने की जल्दी है तो ये जल्दी पहुँचे हैं यहाँ पर शिव जी की आराधना के लिए। महिलाएँ भी पहुँच रही हैं शिव जी की आराधना के लिए। और मैं बताना चाहूँगा यह जो आश्रम है यहाँ बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग दर्शन करने और शिव जी की आराधना करने आते हैं। महिलाएँ पहुँची हैं, बच्चे पहुँचे हैं और सभी लोग बिल पत्र अर्पण करके और मनौती मना रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस मास में रुद्राभिषेक है, सहस्त्राभिषेक है, उनके भी आयोजन होते हैं। और आज शाम को यहाँ पर भी शिव जी की अनूठी विशेष झांकी सजेगी और साथ ही रुद्राभिषेक का आयोजन भी किया जाएगा। हमारे साथ है व्यास जी, महेश जी, जो यहाँ पर आयोजन कराते रहते हैं। इनसे जानते हैं किस प्रकार का ये आराधना का दौर है और किस तरह से आराधना शिव जी की करनी चाहिए। भगवान शंकर की नित्य यहाँ पर हमारे दूध से अभिषेक होता है, रुद्री का पाठ होता है, रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ के साथ ही रुद्राभिषेक होता है। नित्य ही 5 किलो दूध चढ़ता है यहाँ पर और नित्य ही रुद्री का पाठ होता है। और हमारे सभी कमेटी के सदस्य भी और हमारे जो भक्त हैं सभी साथी वो यहाँ आते हैं। बहुत भव्य आयोजन होता है, बहुत भव्य झांकियाँ यहाँ सजाई जाती हैं और नित्य ही पूरे सावन के महीने ऐसा ही भव्य आयोजन होता है। किस प्रकार आराधना यहाँ करनी चाहिए इस मंदिर में? किस प्रकार से शिव जी को जो आते हैं भक्त मनाने आते हैं, किस प्रकार से करनी चाहिए? भगवान शंकर पर पंचामृत का बड़ा विशेष महत्व होता है। दही, दूध, घी, शहद, शक्कर इत्यादि मिला के पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि, संतान की कामना, जो भी कामनाएं सब पूरी होती हैं। भगवान शरीर को निरोग आरोग्यता देते हैं। ये नित्य अगर दूध चढ़ाते हैं तो घर में किसी वंश की रुकावट नहीं होती है। नित्य दूध चढ़ाने से भगवान वंश वृद्धि हमेशा करते रहते हैं। कुछ बच्चे हैं, इनसे जानेंगे, आप शिव जी की पूजा करने के लिए आए हैं क्या? किस प्रकार से पूजा करने आए हैं आप और इतनी जल्दी कैसे? जल चढ़ाने आए, बस जल चढ़ाने आते हैं हम। अरे बोलो, तुमने पूजा करी है क्या? उद्देश्य लेके पूजा करी है, यहाँ पूजा करने आए हैं? अभी करने नहीं आए, दर्शन देने आए। शिव जी की पूजा करने आए हो आप? हाँ। किस मनौती से पूजा करने आए हो? क्या इच्छा आपकी रहेगी? पढ़ने की। भाई की तरफ बोलो। पढ़ने की। क्या मांग रहे हैं आप शिव जी से? कुछ नहीं। आप शिव जी की पूजा करने आए हैं, कब से आते हैं? आज ही आए हैं और क्या इच्छा लेके? सोमवार से। सोमवार को आते हैं? नहीं, हमेशा आते हैं। प्रत्येक सोमवार को पूजा करते हैं। तो ये देखिए शिव जी की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं बच्चे और इनका कहना है प्रत्येक सोमवार को पूजा करने आते हैं। तो एक तरह से श्रावण मास है जिसमें आराधना का दौर यहाँ पर चल रहा है। और एक तरह से शहर के जो अन्य मंदिर हैं, एक तरह से प्राचीन मंदिर है बैठा हनुमान मंदिर परिसर में, वहाँ पर बड़ा आयोजन होता है। गुलाब बाग स्थित शिवालय है, गोविंद देव जी मंदिर में जो शिवालय है वहाँ पर भी शिव की आराधना का दौर चल रहा है। इसके अलावा शहर बाहर जो बगीचियाँ हैं वहाँ पर भी युवा हैं, वो अपने सामूहिक रूप से बेलपत्र अर्पण करके और शिव जी की आराधना कर रहे हैं। जी माधुरी। बिल्कुल मनोज, और जिस तरह से आप वहां पर स्कूली बच्चों से बात कर रहे थे तो कहा जाता है ना कि जैसे शिव भोले होते हैं उसी तरह से शिव के जो भक्त होते हैं वो भी भोले होते हैं। और कुछ इसी तरह का नजारा भी वहां पर देखने को मिल रहा है, जिस तरह से स्कूली बच्चे जो है महादेव को जल अर्पित करने पहुंच रहे हैं, उसके बाद जो है स्कूलों की तरफ पहुंचेंगे। और साथ ही साथ मनोज, इस मंदिर के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, मंदिर के इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कब इस मंदिर की स्थापना हुई थी और क्या विशेष महत्व इस मंदिर को लेकर जुड़ा है।
देखिए, मैं बताना चाहूँगा, ख्यातनाम संत श्री गोमतीदास हुए थे जिन्होंने मासलपुर के समीप में सागर तपोभूमि है वहाँ पर तपस्या की थी। इसके बाद में उनका ख्याति जगह जगह फैलती गई और प्रदेश के विभिन्न जिले ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अहमदाबाद में भी उनके शिष्य फैले हुए हैं। करीब 3 दशक पहले उन्होंने यहाँ गोमती कॉलोनी में अपने मंदिर की नींव रखी थी। इसके बाद में ये मंदिर बना। यहाँ पर राम दरबार, हनुमान जी, शिव परिवार भी 2 हैं। इसके अलावा गोमतीदास जी के शिष्यों ने उनकी मूर्ति भी स्थापित कराई है। तो एक तरह से इसके बाद में ये मंदिर जो है वो शहर भार क्षेत्र की जो कॉलोनी है उनका प्रमुख आराधना का केंद्र है। बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। शाम को गोमतीदास भक्त मंडल है उसकी ओर से प्रत्येक सोमवार को विशेष झांकी सजाकर यहाँ पर शिव जी की आराधना की जाती है। और इसके अलावा महिला मंडली है जो भी यहाँ आराधना के लिए पहुँचती है। सुबह प्रतिदिन कीर्तन होता है और एकादशी को भी यहाँ पर कीर्तन का आयोजन होता है। भक्त मंडल की ओर से विशेष आयोजन सदैव यहाँ पर होते रहते हैं। कुछ बच्चे और भी पहुँचे हैं यहाँ पर। आप पूजा करने आए हैं शिव जी की, क्या मनोकामना लेके आए हैं, किस तरह से पूजा करेंगे आप? हम शिव जी के जल चढ़ाएंगे और उनसे कामना करेंगे कि हमारे पढ़ाई में और विकास हो। तो बच्चे स्कूल जाने से पहले यहाँ पहुँचे हैं, पढ़ाई की मनोकामना लेकर पहुँचे और शिव जी की आराधना का उद्देश्य यही है कि सफलता मिले, शांति मिले। बिल्कुल मनोज, तो यही उम्मीद लेकर भक्त पहुंचते हैं कि जल्द से जल्द पहुंचे। और जैसा कि बच्चों से आपने पूछा, उनकी एक मनोकामना है कि पढ़ाई अच्छे से कर सके, पढ़ सके। और इसी तरह बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं जो भी पहुंचते हैं वो अपनी एक अलग मनोकामना के साथ पहुंचते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल के माध्यम से भी उनकी मनोकामनाओं को सुनेंगे, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। और मनोज, ये तो बात हुई एक शिव मंदिर की। करौली के और भी जो शिव मंदिर हैं उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर भी किस तरह का माहौल है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और शिवजी की आराधना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। बैठा हनुमान मंदिर जो प्राचीनतम मंदिर माना जाता है, रियासत काल में निर्मित कराया गया था। यहाँ काफ़ी विलक्षण शिवजी का प्रतिमाएं हैं, शिव परिवार विराजित है। इसके अलावा बाजार में गोविंद देव जी का जो मंदिर है उसके परिसर में शिवालय है, वहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। गुलाब बाग में शिवालय है, वहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। 3 दरवाजा क्षेत्र में मंदिर है शिव जी का, वहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, करौली जो है वो मिनी वृंदावन का रूप है, मदन मोहन जी की नगरी है। यहाँ पर करीब 300 मंदिर छोटे बड़े भगवान कृष्ण के हैं। इसी प्रकार इन मंदिरों से जुड़े हुए शिव जी के मंदिर भी काफ़ी यहाँ संख्या में मौजूद हैं। शहर के बाहर अधिकांश बगीचियाँ हैं, वहाँ शिवालय, शिव मंदिर बने हुए हैं। उनमें युवा जो हैं वो अपनी टोलियाँ बनाकर सामूहिक रूप से बिलपत्र अर्पण के लिए पहुँचते हैं और एक तरह से श्रावण मास में बिलपत्र अर्पण करके शिव जी को प्रसन्न करने की, शिव जी को मनाने की जो धार्मिक रीति परंपराएं हैं वो करौली में बखूबी निभाई जाती हैं। और श्रावण मास में एक तरह से चौं और भक्ति का और शिव आराधना का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। और अभी 2 सोमवार और बाकी हैं, उनमें भी इसी प्रकार की आराधना का दौर चलेगा। अन्य मंदिर जो है उनमें भी भक्त पहुँच रहे हैं, बिलपत्र अर्पण करेंगे। इसके अलावा आज सहस्त्राभिषेक और रुद्राभिषेक ऐसे भी आयोजन मंदिरों में किए जाएंगे। बिल्कुल, तो सहस्त्राभिषेक और रुद्राभिषेक के आयोजन भी आज अलग अलग मंदिरों में देखने को मिलेंगे क्योंकि सावन का आज दूसरा सोमवार है और ऐसे में भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और जैसा कि मनोज आपने बताया कि मदन मोहन जी की नगरी जो है करौली को माना जाता है, छोटा वृंदावन करौली को कहा जाता है। और ये कहा भी जाता है कि हरव हर, जहां पर हरि है वहां पर हर है, यानी कि जहां पर कृष्ण है, विष्णु है, वहीं पर जो है महादेव भी निवास करते हैं। और कुछ इसी तरह का नज़ारा शायद जो है आज तमाम मंदिरों में देखने को मिल रहा होगा, चाहे वो कृष्ण मंदिर हो चाहे शिव मंदिर हो। बने रहिए हमारे साथ, फिर से रुख करेंगे आपका। हमारे सहयोगी तृप्ति भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तृप्ति, सबसे पहले तो सावन के दूसरे सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये भी जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस तरह का जो माहौल है वहां पर शिवमय होता नजर आ रहा है। फिर से कोशिश करेंगे तृप्ति के साथ जुड़ने की, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, उस समय की तस्वीरें हैं ये उज्जैन की, जब बाबा महाकाल की भस्म आरती की जा रही थी। आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में महाकाल की भस्म आरती जो है वो प्रतिदिन की जाती है और उसी की तस्वीर है। इसको देखने के लिए दूर दूर से भक्त महाकाल मंदिर पहुंचते हैं, उज्जैन पहुंचते हैं। और देखिए, कांवड़ियों की भीड़ भी आपको नजर आ रही होगी और कमोबेश यही हाल
हर एक मंदिर का है जहां पर कांवड़िए पहुंच रहे हैं महादेव को जल अर्पित करने के लिए, और हर कोई शिवमय होता नजर आ रहा है। और अगर शिव की बात की जाए तो शिव वो हैं जो अपने आप को ढाल लेते हैं। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तृप्ति, इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं और किस तरह का शिवमय जो है माहौल नजर आ रहा है, किस तरह का आध्यात्मिक माहौल नजर आ रहा है? प्रदेश की अगर बात करें, राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो तमाम शिव मंदिरों में जो है शिवमय माहौल नजर आ रहा है। आध्यात्मिकता से सराबोर हर कोई नजर आ रहा है और एक लोटा जल और एक बेलपत्र शिव को अर्पित करने की मंशा लिए हर कोई शिव मंदिर पहुंच रहा है। और बात अगर शिव की जाए तो शिव अपने भक्तों के रूप में खुद को ढाल लेते हैं। चाहे जब राम ने उन्हें पूजा तो रामेश्वर हो गए, और इसी तरह जिसने भी शिव को जैसा पूजा शिव उसी की तरह हो गए, उसी के रूप में ढल गए। और यही मनोकामना लेकर, यही उम्मीद लेकर भक्त भी पहुंचते हैं कि शिव उन्हें वैसे ही नजर आए, शिव उन्हें वैसे ही प्रतीत हो जैसा वो अपने मन में भाव लेकर चले हैं। क्योंकि शिव ने कहा है कि मैं सिर्फ एक भाव हूं, और भाव वही होता है जो हम सोचते हैं, जो हम जानते हैं, जो हम मानते हैं। और कुछ इसी तरह के नज़ारे मंदिरों में नजर आ रहे हैं। तृप्ति का एक बार फिर से रुक करने की कोशिश करेंगे। तृप्ति, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? तृप्ति, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, श्रद्धा का सैलाब कुछ ऐसा है कि हर तरफ सिर्फ हर हर महादेव सुनाई दे रहा है। तृप्ति, कहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह का माहौल है? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हर तरफ सिर्फ हर हर महादेव सुनाई दे रहा है, और यही कारण है कि शायद आपकी आवाज भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, सावन का दूसरा है और दूसरे सोमवार पर बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, जैसा कि मैं बात भी कर रही थी कि सावन शुरू होने के साथ ही जो ये खुशनुमा माहौल होता है वो शुरू हो जाता है। तो आज दूसरा सोमवार है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ झारखंड महादेव मंदिर में। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा आपको जो लोग हैं वो कतारों में लगे हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार करने के बाद में जो भोलेनाथ से भेंट कर रहे हैं, क्या कुछ उनसे मांग रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आपको यहाँ पर तस्वीर जो है वो मेरे कैमरामैन दिखाए कि आज दूसरा सोमवार है। बहुत से शुभ संयोगों में जो ये आज का दिन है, वो एक बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि जब बात भोलेनाथ की हो तो उनके किसी भी त्योहार पर कभी भी मुहूर्त नहीं देखा जाता, क्योंकि वो इतने भोले हैं कि सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने के साथ ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिना मुहूर्त को देखे हुए जो भक्त हैं वो सुबह से मंदिर पहुंच रहे हैं। शिव मंदिरों में जिस तरीके से कतारें सुबह से लग रही है, वैसी कुछ तस्वीर झारखंड महादेव मंदिर की भी आपको नजर आ रही होगी कि यहाँ पर जो भक्तों का सैलाब है, जो भक्ति की बयार है, वो सुबह तड़के से ही उमड़ती हुई नजर आ रही है। और अभी जो ये तस्वीरें हैं वो हमें कंटिन्यूसली पूरे दिन दिखने वाली है। मैं इस मंदिर की बात करूं तो सुबह 4 बजे यहाँ पर पुजारी ने जलाभिषेक करके आज सावन के सोमवार की जो शुरुआत की, दूसरा सोमवार आज है, और उसके बाद में 4:30 बजे से ये जो मंदिर है वो भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर जलाभिषेक के लिए खोल दिया गया था। और ये जो तस्वीर है वो आपको अभी साफ तौर पर बयां भी करती होगी कि किस तरीके से हम इस महीने को क्यों पावन मास कहते हैं, क्यों सावन का जो महीना है उसमें जो भक्ति है, जो आराधना उपासना है वो इतनी विशेष रूप से की जाती है। और भोलेनाथ का ये महीना है क्योंकि चतुर्मास में विष्णु भगवान जो है वो योग निद्रा में चले जाते हैं। तो पूरा समय जो भार होता है वो शिवांग पर होता है, और शिवांग को हम बोलते हैं शिव परिवार। उसी तरीके से सावन में शिव जी की जो पूजा अर्चना है वो बहुत ज्यादा होती है, और इसी की तस्वीर आपको मैं दिखा भी पा रही हूँ। तस्वीर है, इसी के साथ में मैं दिखाऊंगी कि मैंने आपको के दर्शन इसके साथ में मंदिर
नजर आ रहे हैं, भजन कीर्तन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आरती करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो कावड़िए है, क्योंकि कावड़ लाना सावन में बहुत ज्यादा विशेष माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, शुभ माना जाता है, तो जो भी कावड़ लेकर आ रहे हैं उनके लिए मंदिर में विशेष इंतजाम भी किए और तपस्या के साथ में कावड़ में जल भरकर शिव जी पर अभिषेक किया जाता है। तो जो लोग उन्हें लेकर आते हैं उनके लिए मंदिर में वीआईपी अरेंजमेंट्स जो है वो किए गए हैं, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और उन कावड़ियों को भी दिक्कत ना हो जो पैदल चलकर दूर से पूरी आस्था के साथ तपस्या करते हुए इस मंदिर तक पहुंचे हैं और उसके बाद में जो अपनी कावड़ का जल है वो भोलेनाथ पर अर्पित कर अपने मनोकामना। बहुत से लोग आपको यहाँ पर हिमाचली नजर आ रहे होंगे जो आंखें बंद करते हुए मन ही मन कुछ बोल रहे हैं कामनाएं, वो बोल रहे हैं अपनी इच्छाएं, जो इंतजार करते हैं इस सावन के महीने का और उसके बाद में कि वो अपने भोलेनाथ से कुछ भी मांग सकते हैं और मानते हैं कि भाई भोलेनाथ पर एक लोटा चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, धूप दीप नैवेद्य जलाने से भोलेनाथ आपकी हर एक मनोकामना को पूरे करते हैं। तो वही तस्वीर अभी हर मंदिर से और वैसी ही तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रही हूँ कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अपनी मनोकामनाएं मांगती हुई नजर आ रही है, तो जो पुरुष हैं वो भी अपनी इच्छाएं भोलेनाथ के सामने प्रकट कर। हिमाद्री, एक चीज और है कि जब सावन का पहला सोमवार था या जिस दिन 11 जुलाई जब सावन की शुरुआत हुई थी तो दोनों दिन जो मेघ मल्हार थे वो यहाँ पर बरस रहे थे, लेकिन आज का जो दिन है वहाँ पे मौसम साफ नजर आ रहा है, बादल खुले हुए नजर आ रहे हैं। तो उस दिन ऐसा भी था कि मेघ मल्हार में कुछ लोगों को तो बहुत मजा आ रहा था मंदिर आने में, लेकिन कुछ लोग जो है वो थोड़ा परेशान हो रहे थे कि किस तरीके से मंदिर पहुंचे, समय पर मंदिर पहुंचे, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो कुछ सड़कों की हालत ऐसी हो जाती है कि आप जल्दी से घर से निकलने के लिए राजी नहीं होते। तो आज का जो दिन है वो उस हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि बारिश अभी नहीं हो रही है और ना ही कुछ ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है कि कुछ देर में बारिश होगी या बादलों का कुछ ऐसा सहयोग हमें नजर नहीं आ रहा है। तो जो लोग हैं वो खुशी खुशी सुबह जल्दी से मंदिर आने के लिए तैयार भी है और पहुंच भी रहे हैं। और उसके बाद में क्योंकि सोमवार है, मंडे है, सभी लोग अपने काम पर भी निकलेंगे, तो सुबह सुबह अपना शेड्यूल भगवान की आराधना करते हुए, उनके दर्शन करते हुए, उनके सामने जो सभी लोग हैं वो आगे काम बढ़ेंगे। जी मात्री, बिल्कुल तृप्ति, और तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।